क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है? इस्तीफों की झड़ी लग गई है। और इस्तीफों की झड़ी क्यों लगेगी और कैसे लगेगी, और आने वाले कुछ वक्त में जिस तरीके से और भगदड़ आपको मचती हुई दिखाई देगी, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और सवाल फिर इस बात का भी कि क्या इस चीज को जनता स्वीकार कर भी लेगी, या पानी सिर से ऊपर चला गया है साहब, अब बात नहीं बनने वाली है। अभी अभी कुछ देर पहले आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई और उस बैठक में यह कहा गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे हो गए हैं। जो इस्तीफा पहले दिन हो जाना चाहिए था, नैतिकता अगर कहीं पर होती तो पहले दिन कहते कि साहब ये लीजिए, और जब तक जांच चलेगी हम पुलिस थाने में बैठा करके रखिए, चाहे जहां पर आप रखिए, हम जो है वो इस पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन अब जाकर के आज 6 जुलाई को मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, आधिकारिक तौर पर अब जाकर के खबर सामने ये आई है कि इस्तीफा हो गया है चंपत राय का, इस्तीफा हो गया है अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है। 2 का इस्तीफा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे के पीछे यह कहा जा रहा है कि चंपत राय जो है वो आहत है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसलिए हमने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। बाकी चंपत राय की कोई गलती, चंपत राय को कोई दोषी ठहराया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चंपत राय ने कहा कि मैं आहत हूं और ट्रस्ट के बाकी सदस्यों ने उसको मान लिया कि कोई आहत है, इस्तीफा दे रहा है, तो ठीक है हम उसका इस्तीफा ले लेते हैं। गांव-गांव में या जिस तरीके से शहरों में नुक्कड़ों पर, चाय की टपरियों पर जो चर्चा चलेगी ना साहब, उसको आप कैसे रोकेंगे? क्या ये इस्तीफे से अब फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर लोग ये कहेंगे कि देखो भाई साहब, ये तो वही बात हुई कि इतने दिन लगा दिए और इतने दिन लगने के बाद में सिर्फ इस्तीफा हुआ है, एफआईआर में नाम अभी तक नहीं है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं है, और जो 8 गिरफ्तारियां हुई वो छोटी मोटी गिरफ्तारियां हैं। और इसके अलावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कृष्ण मोहन, उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है और कृष्ण मोहन को जो है वही अब सारा ट्रस्ट का काम देखेंगे। चंपत राय, उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। और यह भी कहा गया कि जो चीज़ें ये कहा जा रहा था कि गायब है, वो सारी चीज़ें वो सामने रख दी गई है, पत्रकारों के सामने रख दी गई है कि आप इन चीज़ों को देखें, या आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें जो है वो एक रामायण वो दिखाई दे रही है, सोने की एक रामायण वो दिखाई दे रही है, एक हार चांदी का वो दिखाई दे रहा है, और पादुकाएं दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ काक भुसंडी वो इसमें दिखाई दे रहा है। 4 चीज़ें जो हैं वो इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ 4 ही चीज़ें थी? वो 200, आप याद करिए, ईंटें कहाँ गई साहब? जो 200 किलो की ईंट, ये कहा गया था एक समाज की तरफ से कि हमने चढ़ाई है, तो 200 ईंटें भी सामने रखनी चाहिए, वो भी पता चले कि वो ईंटें कहाँ गई है। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से गोविंद गिरी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास में एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में जो भी चीज़ें होती हैं, आती हैं, वो सब आपके साथ हमारे पास में है और हम जो है उनको वेरीफाई करवा सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो कुछ है उसको जनता मान लेगी, या फिर जनता के अंदर अभी भी, जनता जनार्दन में, लोगों में अभी भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब असंतोष है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए कि मामला बहुत ज़्यादा फैल गया, रायता बहुत ज़्यादा फैल गया, मामला गड़बड़ा गया पूरी तरह से, तो इसलिए अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी तरीके से, और ये हो सकता है कि बनवा करके रख दियो। 40 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। सबकी फ़ोटो भी थी, सब कुछ था, तो भैया वो बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर आप किसी ज्वेलर से कहेंगे कि भैया हूबहू इसी तरीके की घड़ी बना करके दे दीजिए, तो ज्वेलर इसी तरीके की सेम टू सेम इतने ही वजन की
ऐसी दिखने वाली बना करके दे सकता है फोटो के आधार पर। और आजकल तो टेक्नोलॉजी और एडवांस है, आप अगर कोई धुंधली फोटो भी दे देंगे तब भी बन जाएगा मामला। लेकिन यहां तो जो फोटो दिए गए थे सब बिल्कुल परफेक्ट फोटो थे, क्योंकि अभी 4-5 साल के ही तो फोटो है सारे के सारे, 2-2.5 साल की फोटो है। तो सवाल बहुत सारे हैं। और ऐसे में जो सरकारी पक्ष है या फिर जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है, मैंने आपको बताया मोटे मोटे तौर पर। अभी एंकर आपको उछल उछल करके बताएंगे, कूद कूद करके बताएंगे और कहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। एंकर अपनी तरफ से क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन आज जो गाड़ियां वहां से गई ना साहब, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गई। जरा आप ये देखिए, ये दंदनाती हुई गाड़ियां जो है वो दिखाई दे रही है। और ये दंदनाती हुई गाड़ियां जब मंदिर में ट्रस्ट के अंदर आ रही थी, जा रही थी, ये ट्रस्ट के उन सदस्यों की गाड़ियां हैं जो ट्रस्ट में हैं। और आप देखिए कि इसमें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। 50 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, टोयोटा वेलफेयर गाड़ी इसमें दिखाई दी साहब। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा जलसा कहीं पर हो रहा हो और वहां पर जो है वो कुछ बहुत वीवीआईपीज आ रहे हो। हालांकि ये आस्था के हिसाब से इनमें से कई सारे साधु संत ऐसे हैं जिनको करोड़ों लोग मानते हैं और वो उनके लिए किसी वीवीआईपी से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी, जिस तरीके से व्यवस्थाएं दिखी, अब लोग तो चर्चा करेंगे इस बारे में कि भैया ये 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आ रही है और इनका खर्चा कहां से चलता है। खैर ये सारी चीजें भी आप साइड में छोड़ दीजिए। जो मेन सवाल यह है कि विश्वास बना है या विश्वास खत्म हो गया है या विश्वास फिर बन पाएगा। इसी अयोध्या में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और माता सीता को लेकर के जब एक विवाद उठा था और उस वक्त में एक धोबी ने कुछ कह दिया था और उसके बाद में अग्नि परीक्षा तक की बात हुई और उसके बाद में बाकी सब कहानी आप जानते हैं कि कैसे सीता जी को जो है वो जाना पड़ा और उनके बच्चों का जो जन्म हुआ वो राजमहल में नहीं हुआ। तो सारी कहानी आप जानते हैं साहब। तो ऐसे में क्या वाकई जो है वो फिर से कहानी दोहराई जाएगी? यानी जो जनता जनार्दन है, जो अयोध्या की जनता है या फिर यूपी की जो जनता है, जो आगे 7-8 महीने बाद में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या वो जनता जनार्दन इस बात पर यकीन करेगी, विश्वास करेगी? देखिए, चोरी हो गई और चोरी के बाद में रिकवरी हो गई। क्या ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं? और क्या सिर्फ चोरी इतनी ही हो रही थी कि लोग जो है, अब खबरें ये चल रही है, टीवी में ये चल रहा है कि कोई अपनी जो है वो जुराब के अंदर पैसे लेकर के जा रहा था, कोई अपने कोट में पैसे लेकर के जा रहा था, कोई अपनी शर्ट में डाल करके ले जा रहा था। तो शर्ट में, कोट में कोई पैसे डाल करके ले जाएगा तो कितने ही पैसे लेकर के चला जाएगा? बताइए आप। शर्ट में और कोट में अगर आप पैसे ले जा रहे हैं, जुराब में पैसे ले जा रहे हैं, तो रोजाना के 10, 12, 15 हजार रुपए आप ले जा पाएंगे? भाई बंडल बनाएंगे, आप रखेंगे तो कितने रुपए आप रख लेंगे? और क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10-20 लाख रुपए का या करोड़, 2 करोड़ रुपए का ही मामला है और वो 8-7 जो लोग गिरफ्तार हुए सिर्फ उन्हीं का मामला है, या उसके अलावा भी कोई गिरफ्तारी होगी? किसने जो है वो सीसीटीवी डिलीट किए? क्यों डिलीट हुए सीसीटीवी? कुछ सीसीटीवी डिलीट किए गए, ये बात भी तो सामने आई थी। और जिन लोगों ने पूरे खुलासे किए या जिन लोगों ने सबसे पहले इस मामले में आकर के इस मामले को उजागर करने का काम किया, उनकी गवाही और वो जो बात कह रहे थे उसकी सत्यता, उसका क्या हुआ? सवाल बहुत सारे हैं और सवाल यही है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, क्या ये मामला अब यहां पर दी एंड हो जाएगा या फिर इनको जितना करना था, यानी सरकार को, ट्रस्ट को जितना करना था उतना हो गया और अब इसके बाद में जनता के अदालत में जो है वो गेंद चली जाएगी? याद करिए, आरएसएस की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने 2.5 मिनट की वीडियो जारी की थी 2 दिन पहले और उसमें वो कह रहे थे कि हम आहत हैं, हम दुखी हैं। तो भैया आप क्या सिर्फ करोड़, 2 करोड़ रुपए की चोरी से ही दुखी हैं? क्योंकि अभी तक जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। तो चलो मान लेते कि 80 लाख रुपए की रिकवरी हो गई
और 70-80 लाख रुपए जो है उन्होंने खा लिए होंगे इधर उधर। तो क्या ये सिर्फ करोड़ 2 करोड़ रुपए का ही मामला है? अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए का मामला होता तो इतना तो अयोध्या में बैठा हुआ कोई भी एक सिंपल व्यापारी, सादा व्यापारी, वो भी अपनी जमीन दे करके भी इस मामले को दबवा देता। अरे करोड़ 2 करोड़ रुपए की तो आज वहां पर गाड़ियां गई हैं। कोई आदमी अगर अपनी गाड़ी भी खड़ी कर देता कि चलो भाई 70-80 लाख रुपए का 1-2 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, तो ये मैं अपनी तरफ से इस चीज को दान कर रहा हूं, हिसाब किताब मिला लीजिए और इस मामले को बाहर मत आने दीजिए। क्या यह मामला बाहर इसलिए आया क्योंकि इतनी बंदरबाट इस तरीके से वहां पर हो रही थी, ऐसे वहां पर चुना लगाया जा रहा था कि वो बातें फिर घूम घूम करके और लखनऊ तक और कहां कहां तक पहुंच गई। और अब जो हो रहा है, क्या मामले को खोदने के लिए खोदा जा रहा है या मामले को दबाने के लिए मिट्टी डाली जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए या फिर जो ये इस्तीफे अब लिए गए हैं, इसके जरिए मतलब प्लान ये है कि कैसे धीरे धीरे चीजें करके और मामला डाइल्यूट करते हुए चले जाएं, मामले को शांत करते हुए चले जाएं। कोशिश इस बात की है या कोशिश इस बात की है कि नहीं नहीं हमें तह तक जाना है और सब कुछ खोद करके लाना है, और अगर चंपत राय भी दोषी है तो कॉलर पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, जेल के अंदर डालेंगे। अगर गोपाल राव दोषी है तो घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, जेल के अंदर डालेंगे और उनसे पूछेंगे कि अपने ऊपर वो किस किस को पैसा पहुंचा रहे थे। या फिर कल को एसआईटी की जांच में यह सामने आएगा कि नहीं साहब वही 8 लोग थे, उन्हीं 8 लोगों ने चोरी की थी, 80 लाख रुपए हमने उनसे पकड़ लिए, 80 लाख रुपए हमें मिल गए, कहीं गोबर में पैसे रखे थे, कहीं कुछ रखा था, कहीं कुछ रखा था, वो रिकवरी हो गई। और अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी या संजय सिंह, केजरीवाल, इन सारे लोगों के बयानबाजी में, बहकावे में आपको नहीं आना है। ये सब हिंदू विरोधी है, ये सब जो है वो राम मंदिर विरोधी है और ये सब सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो बीजेपी क्या करना चाहती है? और अगर बीजेपी वाकई राम सेवा कर रही थी, बीजेपी सत्ता के लिए काम नहीं कर रही थी, तो चोरी कैसे हो गई साहब? और चोरी हो गई तो सिर्फ 8 ही लोग मिले उस चोरी के अंदर, और राम मंदिर का जो प्रशासन है, पूरा जो ट्रस्ट का जो काम है, वो इतना हल्का था कि 8 ही लोग उसमें कर रहे थे। ये सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों का जवाब अगर लोगों को नहीं मिला तो फिर लोग अपने हिसाब से जो है फिर फैसला कर देंगे, क्योंकि अभी 8 महीने ही हैं और 8 महीने के बाद में थाली बज जाएगी साहब, थाली चम्मच बजा देंगे लोग। और अगर लोगों ने थाली चम्मच बजा दी तो बैंड बज जाएगी। फिर पहले योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी और फिर उसके बाद में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी चली जाए। तो क्या वाकई जो कुछ हो रहा है इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, जनता जनार्दन की अदालत में उसको स्वीकार किया जाएगा, जनता जनार्दन की अदालत से उस पर पूरी तरह से ओके वाला टिक वो लग जाएगा, जनता जनार्दन की अदालत से उसको क्लीन चिट मिल जाएगी? या ठीक है आप अपनी अदालत में, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप अपनी एसआईटी की जांच में, अपना सरकारी सिस्टम में, अपनी सरकार में, आप जैसे मर्जी किसी को किसी तरीके से भी क्लीन चिट दीजिए, लेकिन जनता जनार्दन की अदालत में जब जाएंगे तो फैसला फिर ताली थाली बजा करके होगा। एक चीज जो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इसमें कुछ नहीं बोले हैं, और जब जब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा आता है तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की खामोशी दिखाई देती। वैसे वो हर महीने मन की बात करते हैं और अभी भी उनकी मन की बात हुई है, अभी भी उन्होंने रैलियों में जाकर के भाषणबाजी खूब की है, अभी भी उनकी विदेश यात्राएं हुई। और अगर ये मामला कहीं और किसी सरकार का होता तो विदेशों तक जा जाकर के नरेंद्र मोदी इस बारे में बोल रहे होते कि ऐसे ऐसे जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार रहते रहते मंदिर के अंदर चोरी हो गई, अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो विदेशों में जाकर के इस बात को कहते हैं। लेकिन अब ऊपर से लेकर के नीचे तक भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बार जरूर कहा है, उन्होंने कहा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होगा, एसआईटी की जांच आने तक खामोश रहिए, जांच जब तक चल रही है जिसके पास में सबूत है वो जाकर के सबूत अपने दे दे। इसके बाद में जमीनों का भी मामला है और वो जमीनों का मामला अयोध्या के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं कि कैसे
किस तरीके से जमीनें खरीदी गई और फिर उसके बाद में उसको किसको बदली हुई और उसके बाद में और आगे किसको जमीन बेची गई। तो मामला तो बड़ा जो है वो जमीनों में भी है और उसमें तो कई अधिकारी भी हैं। तो अभी देखना यह है कि पिक्चर यहां पर खत्म हो रही है या सिर्फ ये तो चैप्टर 1 था। ये पिक्चर बहुत लंबी चलेगी और 8 महीने तक की पिक्चर चलेगी और अभी तो चैप्टर 1 जो है वो यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में चैप्टर 2 की शुरुआत हो रही है। ये सवाल है और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।